अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं फराज और आप देख रहे हैं सिक्स्थ वीडियो फॉर जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। लास्ट जो वीडियो थी, जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल थी, उसमें हमने स्विच स्टेटमेंट्स और कंडीशंस चेक किए थे। इफ़ कंडीशंस और स्विच स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी हैं, हमारे हर एक फंक्शन में काम आएंगी। तो इसको मेथड, इसका मतलब इसका जो सिंटैक्स है वो याद कर लें कि किस तरह काम करता है। नेक्स्ट आज हम जो काम करेंगे, एरेज़। एरेज़ क्या चीज़ है, ये समझाने के लिए पहले हम बात करेंगे कि इससे पहले हमने कौन कौन सी डाटा टाइप्स देखी हैं। हमने देखी हैं स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन। हमने 3 डाटा टाइप देखी हैं और ये वाली डाटा टाइप है, इसको कहते हैं अरे। तो पहले स्ट्रिंग पे बात करते हैं, फिर नंबर पे, फिर बूलियन पे, फिर अरे पे आते हैं। तो स्ट्रिंग कैसे काम करता है? स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एनी टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल कोई डिक्लेयर किया है, लेट्स से नेम, और उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट डाला है। तो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ, फिर फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नेम लिखता हूँ, फिर एक लास्ट नेम आता हूँ, फिर लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ मैं खान। तो आप इसको खान सिंगल कोट में लिखा है, इसको डबल कोट में भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर मैं एक मैसेज लिखता हूँ, Farzan's एज इज़ 30। तो अगर यहाँ पे मैं एस के साथ सिंगल कोट डालना चाहूँ तो ये सारी स्ट्रिंग ख़राब हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर आ गया। तो स्ट्रिंग में हम सिंगल कोट को डालने के लिए फिर हम साइड्स पे डबल कोट डाल सकते हैं। यहाँ पे डबल कोट डाले साइड्स पे, तो बीच में आप सिंगल कोट जितना मर्जी चाहे ऐड कर लो, उसको स्ट्रिंग कंसिडर होगा। तो ये एक तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हो अगर कहीं पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ गई है। लेकिन अगर आप सिंगल कोट खामखा यूज़ करेंगे तो आप बैक स्लैश डाल सकते हैं इसको स्केप करने के लिए। बैक स्लैश असल में कहते हैं स्केप कैरेक्टर है, जो कि इससे आगे जो भी कैरेक्टर है उसको कंसिडर, उसमें कंपाइलर में कंसिडर नहीं करता कि ये कोई एंडिंग स्ट्रिंग है या मतलब इसको ख़त्म करने के लिए नहीं है। तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट रीड करने लगता है, ये देखता है सिंगल सिंगल कोट है, फिर रीड करता है, इसमें कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद जब ये एस्केप कैरेक्टर आता है तो इसके बाद वाला जो सिंगल कोट है या जो भी इधर लिखा हुआ है ये उसको एस्केप कर देगा। मतलब कि इसको कंसिडर नहीं करेगा इस स्ट्रिंग को एंड करने के लिए, सिंगल कोट को एंड करने के लिए। तो ये इसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर लेगा, फिर वो कंटिन्यू करेगा जो भी इसमें लिखा हुआ है और उसको स्टोर कर देगा मैसेज के अंदर। तो ये इस तरह काम करता है। तो आप इसको डबल कोट्स में लिखें या सिंगल कोट में लिखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें फिर आपको स्लैश डालना पड़ेगा, जो कि एक ख्वारी होती है कुछ डेवलपर्स के लिए। तो वो सिंपल ऐसे कर लेते हैं। तीसरा तरीका है, अगर आपने सिंगल कोट और डबल कोट का ख्याल नहीं रखना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि डेटाबेस में आपके पास डबल कोट पड़े होते हैं, तो उसमें फिर इश्यूज आ सकते हैं। तो आई मीन कोई भी सिचुएशन आ सकती है जिसमें बीच में डबल कोट्स आ जाए और आपको उसको चेंज करने की वो ना हो। आप नहीं चाहते कि बस चेंज हो और कोई तरीका निकल आए करने के लिए। तो उसका एक और तरीका ये है कि आप एक बैक टिक कहते हैं उसे, बैक टिक, बैक टिक्स। तो ये होता है आपके जो टैब का बटन है, आप अपने कीबोर्ड पे चेक करेंगे, टैब के बटन के पास या एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, वन के बटन जो है उसके पास कहीं होगा। ये एक कोड की तरह लगता है, लेकिन ये बैक साइड पे चेंज हुआ हुआ है। मतलब जिस तरह ये लिखा हुआ है इसी तरह है, लेकिन ये ज़रा राइट साइड पे टिल्ट हुआ हुआ है। तो इसको हम बैक टिक कहते हैं। बैक टिक में ये होता है कि आप सेम एज स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो। आप उसके अंदर ठीक है, एंड ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो। लेकिन इसकी एक और ख़ासियत ये है कि आप इसको नेक्स्ट लाइन में ले जा सकते हो।
कोई इशू नहीं होगा। अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाते हो तो ये ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज हो गया ना, ये एक एरर है। ये आप इसको एज अ जावास्क्रिप्ट का कोई कीवर्ड समझ रहा है, इज़ और 30 वगैरह जो भी इसमें लिखा होगा, ये इसको जावास्क्रिप्ट की कोई एग्जीक्यूटेबल कोई चीज़ समझेगा। तो उससे अच्छा है कि आप बैकटिक यूज़ करें। कुछ सिचुएशन में आपको ज़रूरत पड़ेगी बैकटिक की, कुछ सिचुएशन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अपने हिसाब से आप चेक कर लेना। जब आपको मतलब मोस्टली आपने सिंगल कोट यूज़ करना है। जब आपको लगे कि मैंने नेक्स्ट लाइन में किसी तरीके से जाना है, तो उसके लिए फिर आप बैकटिक यूज़ कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो बैकटिक में ये फ़ायदा है कि आप इसमें नेक्स्ट लाइन में ले जा सकते हो। मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ही छोड़ देता हूँ फ़िलहाल। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप इसके अंदर डायरेक्टली वेरिएबल लिख सकते हो, आपको प्लस कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं इसमें लिख दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस फर्स्ट उसको नेम कनकैटिनेट कर दूँ ना, तो ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कनकैटिनेशन की। तो उसका एक तरीका ये है कि आप उसके अंदर डॉलर साइन और फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स लिख दोगे, तो इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। तो जब ये आप लिख लोगे, तो ये इसको कंपाइल करेगा अपने तरीके से। यहाँ पे लिखा होगा माय नेम इज़, फिर ये चेक करेगा कि यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है, क्योंकि ये तरीका वेरिएबल डिक्लेयर करने का है, मतलब एग्जीक्यूट करने का है। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा, लास्ट नेम लिख दो, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब माय नेम इज़ खान एंड आई एम अ डेवलपर। तो खान ऊपर लाइन है और एंड आई एम अ डेवलपर नेक्स्ट लाइन में चले गए, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ जाता है जो कि एक बैक स्लैश एन कहते हैं उसे। मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर है, बैक स्लैश एन को न्यू लाइन कैरेक्टर कहते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट उसको न्यू लाइन कंसिडर करता है। तो इसको फ़िलहाल इग्नोर करते हैं, जो भी बैक स्लैश एन है। ये आपको फ्यूचर में काम आएगा, लेकिन बाद में हम जब कोडिंग करेंगे, किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर हम इस पर बात करेंगे। तो फ़िलहाल ये है कि जब बैकटिक आप यूज़ करते हो, उसमें आप वेरिएबल्स डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। तो आप लिखना माय फर्स्ट नेम इज़ फर्स्ट नेम एंड माय लास्ट नेम इज़ लास्ट नेम। ठीक है, माय फर्स्ट नेम इज़ फराज, माय लास्ट नेम इज़ खान। तो दैट्स हाउ यू यूज़ बैकटिक्स। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स में तो कॉन्केटिनेशंस और ये चीज़ें आपने यूज़ कर ली होंगी। इसके अलावा स्ट्रिंग में कुछ फंक्शंस हैं जो कि अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। वो जब हम कोई काम करना शुरू करेंगे, कोई प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे, तो उसमें मैं साथ-साथ बताता रहूँगा, जो भी फंक्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वो यूज़ करेंगे। जिस तरह सब स्ट्रिंग हो गया, या स्प्लाइस हो गया, स्प्लाइस तो है क्या, सब स्ट्रिंग होता है। इसके अलावा और काफ़ी मेथड्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो अपर केस हो गया, या स्प्लिट करना हुआ कोई करेक्टर्स को, मतलब इस तरह डिफरेंट फंक्शंस हैं, अब उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर्स, जो कि हमें पता है, हम काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं। जब हम एक्स को मॉडिफाई कर रहे थे, चलो एज में हम लिख देते हैं कोई। अब एज में अब एज ए नंबर हमने ऐड किया हुआ है। अब नंबर में ये होता है कि आप उसमें प्लस माइनस कुछ कर सकते हो। तो 30 माइनस 3 वट एवर, तो इसमें आप कोई भी नंबर रिलेटेड काम कर सकते हो, क्योंकि ये एज नंबर कंसिडर होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस इस पे अप्लाई होती हैं। नंबर में और कुछ हम नहीं डिस्कस करेंगे। फिर बूलियन में भी कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बूलियन क्या होता है कि इज़ अलाइव, जिंदा है कि नहीं, तो ट्रू या फॉल्स। तो आप इसके अंदर यस एंड नो सेव कर सकते हो, जो कि आप फिर बाद में इफ कंडीशन में ट्राई कर सकते हो। अगर इस अलाइव अगर जिंदा है, तो फॉर डॉट लॉग बंदा जिंदा है। सो इस तरह आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर ट्रू आ जाता है तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स आएगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो दैट्स हाउ बूलियन वर्क्स। अच्छा,
अच्छा, अब नई चीज़ जो आज हम जिस पे डिस्कशन करेंगे उसका नाम है अरे। अरे क्या है, आप एज्यूम कर लें, क्योंकि ये सारे ट्यूटोरियल जो मैं बना रहा हूँ ये नॉन सी एस के लोगों के हिसाब से है, तो सी एस वालों को आसानी से समझ आएगी, लेकिन नॉन सी एस वालों को ज़रा मुश्किल होगी, लेकिन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अरे है कि आप एज्यूम कर लें कि कोई लिस्ट है, जिस तरह आपके पास एक चेक लिस्ट होती है, आप उसमें टिक वगैरह करते हो, तो उसके अंदर मतलब सेपरेटेड होती हैं। वन फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई कोई शॉपिंग लिस्ट आपने बनाई है, आप उसमें ब्रेड लिख लेते हो, टू में एग लिख लेते हो, तो ये एक शॉपिंग लिस्ट आपने बनाई हुई है। तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए अम, हम फिर क्या करेंगे? अब ये सब चीज़ें हैं, हमने इसको कॉन्स्ट शॉपिंग लिस्ट, हमारे पास एक शॉपिंग लिस्ट है, तो अगर मैंने इसमें एक स्ट्रिंग डालना है तो इसमें सिर्फ एक ब्रेड आएगा, ठीक है। अब मैंने इसमें एक्स भी डालने हैं, मिल्क भी डालना है, सारे डालने हैं, तो वो एक लिस्ट में अब नहीं आते, मतलब एक वेरिएबल के अंदर आप नहीं डाल सकते जब तक आप इसको अरे ना बना दो। अरे का मतलब है कि इसको लिस्ट बना दो। मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करने का फ़ायदा ये है कि आप इसमें कॉमा डाल के और चीज़ें ऐड कर सकते हो। अब ये एक ही वेरिएबल में सारे स्टोर हो गए, ठीक है। मैं अगर कंसोल लॉग शॉपिंग लिस्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वही जो मैंने प्रिंट किया है वो आ गया। तो इसको डालने का फ़ायदा क्या है? एक ही उसमें आप इस पे लूप्स चला सकते हो। अब लूप्स पे तो हमने अभी काम नहीं किया हुआ, तो अरे मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हम इस पे फर्दर आगे लूप्स पे जाएं। लूप्स में ये होता है कि आप एक एक वैल्यू को कैसे एक्सेस करोगे बगैर कुछ किए। मतलब स्ट्रिंग का ये था कि आपने लिखा है कोई शॉप, क्या लिखे हैं यार, शॉपिंग आइटम वन फॉर एग्जांपल, फर्स्ट आइटम है तो आप उसमें ब्रेड लिख लेते हो, ठीक है। सेकंड आइटम में एग्स आ गया। तो ये अगर आप लिखोगे कंसोल डॉट लॉग करोगे तो आपने पहले एक कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, रिफ्रेश करोगे तो ये सेपरेट सेपरेट प्रिंट हो रहे हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं बनानी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाएंगे, क्योंकि शॉपिंग लिस्ट में क्या होता है कि आपके पास 2 आइटम्स भी हो सकते हैं, 1000 आइटम्स भी हो सकते हैं, तो ये आप 1000 वेरिएबल तो आप इसमें नहीं बनाएंगे ना। तो उससे अच्छा है कि आप एक वेरिएबल बनाएं और उसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के उसके अंदर जितनी मर्जी स्ट्रिंग डाल दें आप इसमें। अब मैंने 3 डाले, मैं आप इसमें 1000 डाल दो, अपनी मर्जी है, तो ये आप इसमें डाल सकते हो। शॉपिंग लिस्ट का ये फ़ायदा है। इसको एक्सेस कैसे करेंगे? अगर लूप नहीं चलाना, अब हमने लूप पे काम नहीं किया हुआ, तो हम इसको अभी एक्सेस करते हैं। अरेज में ये होता है कि अ, हर एक वैल्यू जो है उसकी अपनी एक पोजीशन होती है, कि एक एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ब्रेड है, ये किसी पोजीशन पे पड़ा हुआ है। तो हम नॉर्मली इंग्लिश में कहते हैं कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे है, थर्ड पे है। जावास्क्रिप्ट अरेज में ये होता है कि पोजीशनिंग हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो इसकी पोजीशन होगी 0, एक्स की पोजीशन होगी 1, मिल्क की पोजीशन होगी 2। ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो ब्रेड अभी 0 पोजीशन पे पड़ा हुआ है और एग्स 1 पे, मिल्क 2 पे। तो इसको एक्सेस करने के लिए अब मैं इसको रन करता हूँ। हमारे पास क्या आता है, हमने 2 बार क्लियर किए हैं, सॉरी। हमारे पास आता है ब्रेड, एग्स एंड मिल्क, क्योंकि हमने शॉपिंग लिस्ट प्रिंट की है। अगर मैंने ब्रेड को एक्सेस करना है, मैं ये हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर हमने ब्रेड को एक्सेस करना है तो हम शॉपिंग लिस्ट वेरिएबल डाल देंगे और कहेंगे कि कौन सी पोजीशन है, 0 पोजीशन है, तो हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे इस तरह और उसमें 0 डाल देंगे। तो क्या होगा, सिर्फ ब्रेड प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आपने सिर्फ फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करनी है, फर्स्ट वैल्यू में चाहे जो भी हो,
तो अब ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे, शॉपिंग लिस्ट फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये ऑलरेडी स्क्वायर ब्रैकेट्स में है इसलिए, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर आप 0 डाल दोगे। फिर मैं अगर 1 डालता हूँ, एक्स प्रिंट हो गया, 2 डालता हूँ, मेल प्रिंट हो गया। तो ये याद रहे, अरे हमेशा 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है, और इसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप जो वेरिएबल है वो लिख लोगे और बता दोगे इसे कौन सी पोजीशन एक्सेस करनी है। तो इक्वल वगैरह कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल ये लिखना है, आपने सिंपल शॉपिंग लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट्स 0, ठीक है। और इसी तरह 1 2, तो अगर ये सारे वैल्यूज़ जो हैं मतलब जो जो भी हमने लिखे ये एज अ सिंगल वेरिएबल कंसिडर होगा, और जब आप प्रिंट करोगे तो इन सब की अपनी अपनी पोजीशन से लिस्टिंग होगी। प्रैक्टिस करेंगे समझ आएगी, प्रैक्टिस के बगैर नहीं समझ आती। एक बार आप खुद ट्राई करो, स्क्रीन साइड पे ओपन करके चेक कर लो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉपिंग लिस्ट और 0 पोजीशन, तो फर्स्ट वन जो है वो ब्रेड है, फिर 1 लिखा हुआ है तो एग्स हो गया, 2 लिखा तो मिल्क हो गया। तो अरेज की जो पोजीशनिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, और आप इसको फर्दर प्रिंट वगैरह यूज़ करना हो तो फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके कर सकते हो। अब इनको आप डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हो। अगर मैंने कहना है कि अब ब्रेड है, ब्रेड को मैंने चेंज करना है, तो आप ये कर सकते हो कि शॉपिंग अंडरस्कोर लिस्ट 0 पे हमने एक्सेस किया। अगर आप इसको इक्वल टू एज ए वेरिएबल कंसिडर करो, जिस तरह वेरिएबल्स हम चेंज करते थे उसी तरह आप इसको एज ए वेरिएबल कंसिडर करो, और ब्रेड की जगह आप बुक लिख लो, सिंगल कोट या डबल कोट में बुक, ठीक है। और जब आप दोबारा console.log शॉपिंग अंडरस्कोर लिस्ट करोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे बुक आ गया, क्योंकि मैंने उसकी 0 पोजीशन को रिप्लेस किया है। नॉर्मल वेरिएबल जिस तरह होते हैं, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है आइटम इज इक्वल टू, उसके अंदर लिखा हुआ है ब्रेड, ठीक है। इसको लेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने चेंज करना है। फिर आप इसकी वैल्यू चेंज करते कैसे करते हो, आइटम इज इक्वल टू दोबारा कुछ लिख लेते हो बुक, ठीक है। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आइटम में बुक आएगा, ब्रेड नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेड एक बार आइटम में सेव हो गया, फिर तुमने ब्रेड इक्वल आइटम इज इक्वल टू बुक कर दी, उसको रिप्लेस कर दिया, ब्रेड ख़त्म हो गया उसमें से। तो आइटम के अंदर अब बुक पड़ा हुआ है। अब दोबारा आप इधर आइटम इज इक्वल टू कार करोगे तो इस बार आइटम के अंदर कार पड़ा होगा। जहाँ इसके बाद आप console.log करते हो आइटम को, ये वाली मैं कमेंट कर देता हूँ, तो कार प्रिंट हो रहा है क्योंकि लास्ट आइटम जो एंटर हुई है उसने बाकी जितने भी इसमें एंट्री हुई हैं, अगर ब्रेड हुआ हुआ है या बुक हुआ हुआ है, सबको रिप्लेस कर दिया है। ब्रेड को बुक ने रिप्लेस किया है, फिर बुक को कार ने रिप्लेस कर दिया, तो इन चीज़ों का आपको चेंज करने का कोई फ़ायदा ना हुआ, मतलब उसमें चेंज हो गया, ख़त्म हो गया। तो आखिर में क्या आ गया आइटम के अंदर, ओनली कार रह गया। सेम एज दिस, जिस तरह आइटम आप चेंज कर रहे हो उस तरह एरे की पोजीशन चेंज करने के लिए आपने बताना होता है कि कौन सी पोजीशन पे। आप डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ये फिर इसकी डाटा टाइप चेंज कर देगा। तो आपको एरे को मॉडिफाई करने के लिए आप इसको पोजीशनिंग से चेंज करोगे, कौन सी पोजीशन है 0 1 2 3 इस तरह कर सकते हो। फर्दर इसमें अगर मैंने एरे को डिक्लेयर करने के और भी तरीके हैं, लेकिन उस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम सिंपल ये करते हैं कि एक तो हमने एरे के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी। अब एक और काम करते हैं कि शॉपिंग अंडरस्कोर लिस्ट, और इसमें लेट्स से थर्ड पोजीशन पे हम कहते हैं कि कार, ठीक है। अब थर्ड तो इसमें है नहीं, तो चेक करते हैं क्या होता है। कार उसने ऐड कर दी क्योंकि 0 1 2, तो अब इसमें थर्ड पोजीशन है नहीं, लेकिन हमने उसे कह दी कि थर्ड पोजीशन पे एक वैल्यू असाइन कर दो। तो उसने क्या किया है,
उसने थर्ड पोजीशन पे वैल्यू असाइन कर दी है जो कि उसमें था नहीं, लेकिन उसने क्रिएट कर दी है। अब आप इसमें इंक्रीज करते हो तो ये तरीका है इसकी इंक्रीज करने का। अब अगर दोबारा एक और ऐड करते हो शॉपिंग अंडरस्कोर लिस्ट 4, फिर इसमें ऐड करते हो इससे बाइक, तो कोई भी वैल्यू आप इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन याद रहे कि जब आप कोई नई ऐड करना चाहो, आपकी इंटेंशन हो कि आपने कोई नई चीज़ ऐड करनी है, तो आपने वो वाली इंडेक्स यूज़ करनी है जो कि इसके अंदर नहीं है। तो 0 1 2 है, फिर उसके बाद हमने 0 को मॉडिफाई किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, तो अब 4 है। अब मैं इसको दोबारा से 3 लिखता हूँ तो वो ख़त्म हो जाएगा 3, क्योंकि मैंने 3 को दोबारा मॉडिफाई किया। 3 में चेंजेस आई हैं, 3 ऑलरेडी था उसमें, लेकिन 3 को मॉडिफाई करने के बाद वो हो गया, चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया। 4 पे मैंने बाइक ऐड कर दी, तो वो 4 में एक नई एंट्री आ गई। एक और तरीका है, अगर आपको इंडेक्सेस याद नहीं होते, जो कि किसी को भी नहीं याद होते, किसी को नहीं पता होता एरे के अंदर क्या है। अब ये तो हमें पता है क्योंकि ये हमने मैनुअल डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आप डेटाबेस से कोई 10-15 रोज़ निकालते हो या जितने भी रोज़ निकालते हो, आपको नहीं पता कि डेटाबेस में आप कितनी इंडेक्सेस आपको मिलेंगी। इस तरह के फॉर एग्जांपल डेटाबेस में पड़ी हुई हैं, तो आपको नहीं पता कि डेटाबेस में आप कितना पड़ा हुआ है, कितनी आइटम्स पड़ी हुई हैं। तो आप ये कर सकते हो कि शॉपिंग, अब अगर आपने ऐड करना है सिर्फ उसके लिए, शॉपिंग लिस्ट डॉट पुश, पुश एक फंक्शन है एरे का, बिल्ट इन फंक्शन है। आप डायरेक्टली डॉट पुश लिख के आप कोई भी आइटम इसमें डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे लैपटॉप लिखा, अब ये रिफ्रेश करोगे, पहले चेक करते हैं, तो इसमें लैपटॉप आ गया। तो अगर ये सारे मैं कमेंट भी कर दूँ, तो पहले ब्रेड था, एग एंड मिल्क, उसके बाद मैंने सिर्फ एक आइटम पुश की है, शॉपिंग लिस्ट डॉट पुश। जैसे ही आप पुश करोगे, उसमें वो वाली आइटम पुश हो जाएगी जो आपने इसमें लिखा होगा। आप इसमें कुछ भी पुश कर सकते हो, मैं नंबर पुश कर देता हूँ। नंबर आप इधर से भी पुश कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2, और फिर 3 पे मैं 300 डाल देता हूँ। चलो 4 पे मैं बाइक डाल दी और पुश कर दी 1। तो 0 1 2 3 पे 100 डाला हुआ है, 4 पे बाइक डाला हुआ है, और इधर हमने इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया, हमने उसको पुश कर दिया। तो वो पुश होके उसमें उसने वो वाली वैल्यू डाल दी जो हमने यहाँ पे डाली हुई है। आप इसमें सिर्फ स्ट्रिंग या नंबर नहीं, आप इसमें बूलियन भी डाल सकते हो। तो अरे इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, अरेज, आप जो भी उसमें डालो। आप इसके अंदर फर्दर अरेज भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं एक और अरे बना देता हूँ, इसमें लिखता हूँ कि कीबोर्ड, ठीक है। तो अब देखें, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये वाला नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये बुलियन है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है दूसरे अरे के लिए। तो आप इसमें अरे भी डाल सकते हो। फर्दर खुद को कंफ्यूज ना करें, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग। सारी जितनी भी आपके पास आइटम्स हैं, आपने उसमें स्ट्रिंग डालना है, नंबर डालना है, जो भी वेरिएबल है आपके पास उसमें डाल सकते हो। तो दैट्स हाउ अरे वर्क्स, और इस पर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस पे थोड़ी सी और डिस्कशन करें, क्योंकि फिर बिगिनर्स से ये भूल जाता है। तो उनको तो चाहिए, आपको चाहिए कि आप प्रैक्टिस करें, लेकिन मैं इसमें कोशिश करूँगा कि फर्दर बार बार एक एक चीज़ को टच करता रहूँ। जिस तरह मैंने वेरिएबल्स काफ़ी बार टच किए हैं, कंडीशंस में बार बार हर एक वीडियो में दोबारा रिपीट करता हूँ, ताकि आपको दोबारा से माइंड में आपके रिफ्रेश हो जाए वो। तो एरेज को दोबारा से हम डिस्कस करेंगे, और अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।